द फॉरेस्ट ऑफ द फायरफ्लाइज लाइट 2011 की एक जापानीज एनिमेटेड फिल्म है जो कि यूकी मिदोरिकावा के मांगा पर आधारित है। कहानी एक छोटी लड़की होतारू ताकेगावा की है जो 6 साल की उम्र में अपने चाचा के घर छुट्टियों में जाती है और एक रहस्यमय जंगल में खो जाती है। इस जंगल में आत्मा मतलब स्पिरिट्स रहती हैं। होतारू गुम हो जाती है और उसे डर लगने लगता है। तभी एक स्पिरिट जिसने मास्क पहना होता है, गिन, उससे मिलता है जो उसे जंगल से बाहर निकलने में मदद करता है। आगे जाके मूवी में गिन हमें बताता है कि वो एक पूरी तरीके से इंसान नहीं है और उसे उस जंगल के भगवान के द्वारा एक श्राप दिया गया है कि अगर कोई भी इंसान गिन को छूता है तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इसके बावजूद होतारू हर गर्मियों की छुट्टियों में जंगल लौटती थी और गिन से मिलती थी और सालों के दौरान वो और गिन एक बहुत ही गहरी दोस्ती में बंध जाते हैं जो धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। हालांकि गिन के ऊपर जो कर्ज है उसका खतरा हमेशा उनके रिलेशनशिप के ऊपर बना रहता है जो कि उनके रिलेशनशिप को एक ही समय पर नाजुक और मजबूत दोनों बनाता है। जैसे जैसे होतारू बड़ी होती है उनका रिलेशनशिप और सेंसिटिव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है और कहानी के क्लाइमैक्स में अब एक बहुत बड़ा स्पॉइलर आएगा तो मैं अलर्ट कर देता हूँ। इसके बाद कहानी के क्लाइमैक्स में होतारू और गिन दोनों एक स्पिरिट फेस्टिवल में जाते हैं जहाँ पे वो दोनों एक बहुत ही अच्छा समय स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ ऐसी मेमोरीज बनाते हैं जो कि शायद उन्हें जिंदगी भर याद रहेगी। मगर ये जिंदगी और ये यादें कितनी लंबी चलेंगी ये हमें जल्द ही पता लगता है। फेस्टिवल के खत्म होने के बाद जब गिन और होतारू लौट रहे होते हैं तब गलती से गिन एक इंसान को टच कर लेता है और ये मोमेंट इस मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंट है। यहाँ पे ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि हम मिलन की खुशियाँ मनाएं या जुदाई का दुख। जब होतारू गिन को अपनी आंखों के सामने गायब होते देखती है और जब गिन को ये बात रियलाइज होती है कि ये उसका आखिरी मोमेंट है होतारू के साथ, तब उसके अंदर का डर, उससे बिछड़ने का डर सब चला जाता है। उस समय बचती है तो बस एक भावना, प्यार की। अपने आखिरी पलों में गिन होतारू को अपने पास बुलाता है, उसे गले लगाता है और उसी के साथ इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। होतारू सुख और दुख दोनों के आंसू एक साथ अपनी आंखों से बहा देती है। गिन होतारू के स्पर्श को महसूस करके खुश होता है, भले ही इसका मतलब उसके लिए अंत हो। ये फिल्म फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ एंड रिलेशनशिप्स को और ट्रांसेंसी ऑफ लाइफ को बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने रखता है। ये इस विचार को भी उजागर करती है कि कुछ रिलेशंस इतने गहरे होते हैं कि वो समय और जगह की सीमाओं को पार कर लेते हैं, भले ही वो सिचुएशंस की वजह से आखिर में ख़त्म ही क्यों ना हो जाए। भले ही ये मूवी सिर्फ 45 मिनट्स की है पर इस छोटी सी मूवी से हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ इम्परमानेंस, लव ट्रांसेंडिंग फिजिकल बाउंड्रीज, एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस, द इनोसेंस ऑफ यूथ, एप्रिशिएटिंग द प्रेजेंट and the power of memories that we carry with ourselves। भले ही गिन अब इस दुनिया में ना रहा हो पर उसकी यादें हमेशा होतारू के दिल में जिंदा रहेंगी और कहीं ना कहीं मेरे मन में यही ख्याल आता है कि गिन का डर इस दुनिया से गायब होने का नहीं था। गिन का डर इस चीज़ में था कि कहीं उसके इस दुनिया से जाने के बाद ऐसा ना हो कि कोई उसे याद करने वाला इंसान ही ना बचे। मगर ये मूवी हमारे सामने ये जाहिर करती है कि भले ही वो लोग जो हमें प्यारे हों वो इस दुनिया में ना रहें या फिर हमारे साथ ना रहें, उनकी यादें और उनका प्यार हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहता है और हमेशा आगे बढ़ता है। तो मेरी सलाह कहीं ना कहीं यही होगी कि आज आप जिन लोगों के साथ हैं उनके साथ अपने पल सिर्फ बिताइए मत, उन्हें जी लीजिए, क्योंकि कल या कुछ समय बाद पता नहीं वो लोग आपके साथ हो या ना हो। और अगर वो आपके साथ ना हो फिर भी कहीं ना कहीं आपने जो पल उनके साथ बिताए थे वो आपकी यादों में जिंदा रहेंगे और हमेशा आपको अपने दोस्तों की, अपने लव्ड वंस की याद दिलाएंगे। कहीं ना कहीं इसी मैसेज के साथ हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो वॉच द फॉरेस्ट ऑफ द फायरफ्लाइज लाइट। टिल देन, कीप लिविंग।